मध्य प्रदेश में बांग्लादेश की घटना को लेकर लोग सड़कों पे थे। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज कांग्रेस की उस विचारधारा का समर्थन था कि दुनिया में कहीं भी माइनॉरिटी हो उसकी रक्षा सरकारों को करनी चाहिए। हमारे एक सांसद ने, जो सहारनपुर के हैं, इमरान मसूद, उन्होंने एक नोटिस दिया है संसद में और ये कहा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भाई, हिंदू अल्पसंख्यक या अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा हो, इसके लिए सरकार दबाव बनाए, भारत सरकार दबाव बनाए। वो जो भी राजनीतिक रूप से कूटनीति होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, उस पर बात करें। वो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से सरकार पर दबाव बनाए, हमारी ट्रेनें जाती है उस पर रोक लगाए। जो हमारे हिंदू धर्म के मंदिर और अलग अलग परिवार के लोग अपने आप को वहां असुरक्षित समझते हैं, इसके पीछे अगर किसी का फेल्यूर है तो भारत सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का, विदेश मंत्रालय का है। तो ये जो आंदोलन हुआ है, मैं समझता हूं ये संवाद के अधिकार की सुरक्षा देते हैं और ये मैसेज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आपने अपने आसपास के जितने भी देश थे वहां जिस तरीके की कूटनीति का भाव आपको बनना था उसमें फेल हुई है सरकार। हम समर्थन करते हैं, हम मांग करते हैं कि जो हमारी माइनॉरिटीज है आसपास के देशों में, वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, वहां कनाडा में भी इसी तरह के हमले हुए, अमेरिका में भी कई जगह इस तरह की थोड़े दिन पहले घटनाएं हुई। अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी इस पे मौन क्यों रहते हैं? जब भारत सरकार एक जिस देश को हमने बनाया, हमारे देश के रहमो करम पे बांग्लादेश बना, जिसका की स्थापना हुई, वह हमारे लोगों की रक्षा नहीं होती है, तो इसका मतलब आज की सरकार का फेलियर है। हम मांग करते हैं मोदी जी से, विदेश मंत्रालय से, कि जल्दी से डिप्लोमेसी का उपयोग करना वो करो, दूतावास उनके अल्टीमेटम देना वो दो, यूएन में जाके बात करना, जो राजनीतिक रूप से एक विदेश नीति के अंतर्गत नॉर्म्स बनते हैं उस पर इस सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि पूरे परिवार के, भारतवर्ष के लोग जो ये भावना रखते हैं कि सबसे पहले उस गरीब का ध्यान रखना जिसका कोई नहीं रखता, जो कांग्रेस पार्टी की नीति है कि माइनॉरिटी जितनी भी है उनकी सुरक्षा सरकार का दायित्व, तो उसका उल्लंघन हो रहा है बांग्लादेश में। हमारी वहां भी यही नीति है, भारतवर्ष में भी यही। मैं इस वक्त ये भी मांग करता हूं कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाया, वो हमारे बांग्लादेश के उस अल्पसंख्यक हिंदुओं के पे ध्यान कैसे दे? केवल राजनीतिक रूप से उसका लाभ कैसे मिले, सिर्फ इसकी बात करें। तो मैं फिर से, जो देश की सरकार ने ध्यान देना चाहिए और शिवराज सिंह जी ने इस्तीफा देना चाहिए। आदरणीय सम्मानित सभी साथियों, संविधान में प्रदत्त दूसरे नंबर की पोस्ट के विराजित व्यक्ति उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वही बात कही जो हम लगातार कई सालों से कहते आए हैं कि अगर इस देश में कोई एक राजनीतिक व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई है तो वो शिवराज सिंह जी चौहान है। उनको अगर गूगल करके देखो तो सबसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन, तो शिवराज जी चौहान साहब का नाम आता है। साथियों, जो बात लगातार एक साल से मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी कहती आई है और उससे पहले से भी कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि शिवराज जी जनता से भी झूठ बोलते हैं, व्यवस्था से भी झूठ बोलते हैं। 12 मंगलवार पिछले चले गए, मैंने उनसे टाइम मांगा कि मुझे आप समय दो, देश के कृषि मंत्री, मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रमुख भूमिका निभाती है आप ही के राज्य में, तो मैं किसानों के हित और अधिकारों की आपसे बात करना चाहता हूं, पर उन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई अपमान नहीं है, व्यवस्था का अपमान है। मैं शिवराज सिंह जी चौहान को अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक रूप से मर्यादा बची हो तो देश के उपराष्ट्रपति ने आपके काम के तरीके पे सवाल उठाए और ये कहा है कि आप कर क्या रहे हो,
इतने साल से किसान अपने फसलों के दाम मांग रहे हैं और आप मौन हो, चुप हो, क्या प्रयास किया? और उसी टाइम एट ए टाइम संसद में वो बोले कि हमने समर्थन मूल्य लागत से डबल नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। ये संसद में 3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने वक्तव्य भी दिया। इसका मतलब है कि फिर या तो धनगर साहब की भावना गलत थी या शिवराज जी ने संसद के अंदर झूठ बोला। क्लियर है? मैं अनुरोध करता हूं, धनगर साहब को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। उनका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों की बात कही। मैं उनको खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इतनी हिम्मत से आपने इस सरकार को आईना दिखाया, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया, शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाया। यही बात वो सदन की आसदी पर बैठकर भी निर्णय लें और इस सरकार को आईना दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री को भी यही बात कहें, यह आग्रह करूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, ट्विटर के माध्यम से भी उनसे आग्रह करूंगा। मैं फिर से, शिवराज जी, आपने 1 साल पहले चिल्ला कर कहा कि 3100 के धान के दाम मिलना चाहिए। आज धान की खरीदी हो रही है 2300 रुपए में। यानी आपका झूठ, आपका पाखंड सर चढ़ के बोल रहा है। फिर दूसरी ओर मोहन यादव जी विदेश गए, लंदन गए और शहरों में गए, यहां भी इन्वेस्टर मीट की। क्यों? नया इन्वेस्ट आए, प्रदेश का विकास हो। यहां जो पहले से अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं राइस मिल, उन्होंने आज ही आपके राइस मिल के 2 साल के पैसे, पीडीएफ के चावल जाते वो आपने नहीं दिए। वेयर हाउसिंग, जहां पर यह अनाज रखा जाता है गेहूं का, उनके पैसे 2 साल से नहीं दिए। इसको लेकर लोगों ने आपके संबंधित कर्मचारी को, अधिकारी को ज्ञापन दिया, उनसे शिकायत की, उसका मैंने ट्वीट किया। यानी जो लोग इन्वेस्ट कर दिए उनका ध्यान नहीं है, वो अपने मिलों पे ताले लगा रहे हैं, उसका ध्यान सरकार को नहीं है। दूसरी ओर इन्वेस्टर लेने जा रहे हैं। यानी ये देश को, प्रदेश को कर्ज में डालकर एक तरह से राजनीतिक अय्याशी की जा रही है। इसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आप ये देखो कि विदेश में जाके तेज गाड़ी में बैठना और उसका आनंद लेना और उसके वाक्य सुनाना, उस मत से ही, उस मानसिकता से मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ पा रहे। उनको देखना था कि राइस मिलों में ताले लग गए हैं, वो लोग आ गए कि हमारे पुराने पैसे दो तो हम अब चालू करेंगे, तब मुख्यमंत्री का ध्यान जाना चाहिए कि नहीं गया। तो मैं फिर से शिवराज सिंह चौहान को इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा झूठ बोल के गए कि हम 3100 धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 गेहूं का दाम देंगे, नहीं दिया। हमने 6000 के जो सोया स्टेट के किसानों ने आंदोलन किए और उनको गुमराह किया, समर्थन मूल्य की बात की, अलग अलग इवेंट किए, पर आज भी 4000 रुपए के आसपास सोयाबीन खरीदी जा रही। वही भारत सरकार ने 4200-4300 रुपए लागत मूल्य भारत सरकार के नाम से, तो यही संसद में आप झूठ बोले 3 दिन पहले। यानी आप लगातार झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो, और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कहता, देश का उपराष्ट्रपति कहता है। इसलिए आपको आपके पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम शिवराज जी को कौन संभालेगा? कौन पागल हाथियों का हिसाब लेगा? कौन जिनकी मृत्यु हो गई जिन हाथियों की, उनका हिसाब लेगा? ये हमारे मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे। मैं मानता हूं कि असहज है, सामंजस्य में है कि जो विदेश से जाकर वहां गाड़ी में घूमना है, अलग अलग तरह के और विचार पहली बार देखे उनने, उनकी एक तरह से जो भावना होती है, उसका जो आनंद होता है, उससे वो बाहर आए और जंगल का भी ध्यान दें। जल्दी से